Hello students, today we are going to continue with chapter number 1 from 6th class history book, and the title of the chapter is What, Where, How and When. In this chapter we have already read कि हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए की ज़रूरत क्यों होती है, कि हमें क्या पता लगाना होता है कि what happened long ago, कि बहुत सालों पहले कि इस धरती पर क्या चीज़ें हुई थी, और इससे हमें क्या पता चलता है, उस टाइम के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है. नाउ नेक्स्ट वी रेड कि हमारी नर्मदा रिवर, सुलेमान और किरथार हिल्स, विंध्यास एंड गारो हिल्स, इनमें किस तरह के लोग रहा करते थे, किस तरह का लाइफस्टाइल हुआ करता था. ठीक है, जैसे नर्मदा रिवर के पास के एरिया में ऐसे लोग रहते थे जो क्या थे, हंटर्स थे या गैदरर्स थे. सुलेमान और किरथार हिल में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और फिर गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर जो है डेवलप हो चुका था. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि गंगा रिवर और इंडस रिवर के आसपास के एरियाज में मेजर सिटीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गई थी. उसके बाद हमने पढ़ा कि उस टाइम पर भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज थी, हमने पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फाइंडिंग आउट अवर पास्ट, कि हम अपने हिस्ट्री के बारे में किस तरह से पता लगाते हैं. हमने पता लगा लिया कि पुराने टाइम में ये राजा थे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, कोई सोर्स तो होगा जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट अवर पास्ट. ठीक है, सबसे पहला जो मेन थिंग है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हैंड रिटन मटेरियल, यानी कि हाथ से लिखा हुआ मटेरियल. सबसे पहले जब हम हिस्ट्री को सर्च करते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं जो कि बहुत टाइम पहले लिखी गई थी. वन इज टू सर्च फॉर रीड द बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, और इन्हें कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स. मनु मीन्स हैंड, यानी कि जो बुक्स हैंड से लिखी गई थी दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स. और उस टाइम पर पेपर्स नहीं होते थे, तो वो क्या लिखते थे, किस पर लिखते थे? पाम लीव्स पर लिखते थे, या फिर पेड़ों की जो छाल होती है उस पर वो लिखा करते थे. और पेड़ों की छाल, किस पेड़ की छाल पर मोस्टली वो लिखते थे? बर्च ट्री की. ठीक है, और ये ट्रीज कहाँ पाए जाते थे? हिमालयाज में, हिमालय के माउंटेन एरिया में बर्च वुड मिलती थी, और उस पर ये ट्रीज, उन की जो छाल होती है, बाक जिसको कहते हैं, उस पर हमारा जो हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन लिखी गई थी. ठीक है, अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी बहुत डेलिकेट होती थी, और इनको सेफ रखना बहुत डिफिकल्ट था. तो क्या हुआ कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कुछ इंसेक्ट्स ने खाना शुरू कर दिया, या कई बार किसी और वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई. तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, पर कुछ हैं हमारे पास अवेलेबल, जो आप ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन 1000 years ago, और ये किस पर लिखी गई है? द पाम लीव्स. ठीक है, पाम लीफ पर लिखी गई थी. और उनको कैसे किया जाता था? पेज की तरह काट लिया जाता था, फिर उन्हें थ्रेड से पिरो दिया जाता था. ठीक है, एक बुक ही बना दी जाती थी. पर अब वो चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं? खत्म होती गई, क्योंकि वो जो है टाइम के साथ इन चीज़ों के में इंसेक्ट्स हो गए, या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें खराब होने लग गई. पर कुछ अभी भी प्रिजर्व्ड हैं इन टेम्पल्स और इन मोनेस्ट्रीज. ठीक है, अब उसके बाद इनमें लिखा क्या गया था? इसमें लिखा गया था रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, यानी कि उस टाइम के रीति रिवाजों के बारे में, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, ये सब लिखे गए थे. और इसके अलावा कई बड़े महाकाव्य, जिसको एपिक्स बोलते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, इस तरह के एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये भी किस में लिखे गए थे? मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखे गए थे. और एट दैट टाइम जो मेन लैंग्वेज थी दैट वाज संस्कृत, और इसके अलावा प्राकृत भाषा में भी लिखे गए थे.
प्राकृत क्या थी, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, और संस्कृत जो लिटरेचर फॉर्म में लिखी जा रही थी, मेन लैंग्वेज। और इसके अलावा तमिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में मेनली किन लैंग्वेजेस में लिखी गई है, तो दैट इज संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। अब नेक्स्ट भी, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गई जो पेड़ों के पत्तों पर, पाम लीव्स पर, या ट्री बार्क यानी कि पेड़ों की छाल को काटकर उस पर लिखी जाती थी। पर उसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, इज टू स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जो कि अब ये तो सॉफ्ट सरफेस पर लिखे गए थे, धीरे धीरे खराब भी हो रहे हैं ये, पर कुछ जो मैटर हमें मिला है वो मिला है हमें इंस्क्रिप्शन से, जो कि हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे। ठीक है, दीज आर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन्स एंड मेटल्स, चाहे वो स्टोन्स पर, पत्थरों पर लिखे गए थे या मेटल्स पर लिखे गए थे। अब यहाँ पर क्या चीजें लिखी गई थी, अब मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमने पढ़ा कि वहाँ एपिक्स भी लिखे गए, पोएम्स भी, प्लेस भी, किंग्स की लाइफ्स के बारे में भी, रिलीजियस बिलीफ सब कुछ लिखा गया। पर इंस्क्रिप्शंस में मेनली क्या होता था, उस टाइम पर राजा जो भी अपने आदेश देते थे, जो भी किंग्स के ऑर्डर होते थे, वो सब इंस्क्राइब किए जाते थे ऑन अ स्टोन, और बड़े से पत्थर पर, और ताकि लोग उसको देख सके एंड दे कैन रीड एंड ओबे देम। ठीक है, अब देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। इसके अलावा मतलब कुछ तो आदेशों से रिलेटेड होते थे, कुछ होते थे वहां की उनकी लाइफ के बारे में कि वो कैसा जीवन जीते थे, और थर्ड वन वहां पे क्या चीज मिलती है कि राजाओं ने कौन कौन सी विक्ट्रीज की इन बैटल, कौन कौन सी लड़ाइयां वो जीते। तो आपसे पूछा जाए कि इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या पता चलता है, तो सबसे पहले राजा जो ऑर्डर निकालते थे, जो आदेश निकालते थे या कानून बनाते थे लोगों के लिए, वो। सेकेंडली, राजा और रानियों की लाइफ के बारे में। और थर्ड, उस टाइम के राजा ने जो भी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें जीत हासिल की, वो सब जो है इंस्क्रिप्शंस में होता था। अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि हार्ड सरफेस वाला काफी लंबे टाइम तक सेफ रहेगा, इसलिए वो अच्छा है, पर हार्ड सरफेस पर लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए स्किल्ड कारीगरों की जरूरत होती थी। तो इस मैटर में दोनों के क्या है, बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर एन इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन आपको दी गई है, जो कि कहाँ की है, इट इज इंस्क्रिप्शन डेट अबाउट 2250 ईयर्स अगो। इतनी पुरानी ये इंस्क्रिप्शन है, जो कहाँ से मिली है, कंधार, जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। और ये किसने लिखवाई थी, अशोक ने। एक महान राजा थे जिनका नाम था अशोक, और उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। इसमें उन्होंने अपने जो कानून हैं, जो ऑर्डर्स हैं जनता के लिए, वो लिखवाए थे। ठीक है, अब राजा अशोक के बारे में आप अपने अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 होगा। नाउ द स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइंस। इस स्क्रिप्ट में क्या है, कुछ लेटर्स हैं, कुछ सिंबल, साइंस बने हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हैज टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, दो तरह की स्क्रिप्ट्स है। यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि यहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है वो ऊपर वाली इंस्क्रिप्शन से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली इंस्क्रिप्शन है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, और जो नीचे वाली इंस्क्रिप्शन है वो अरेमिक में लिखी गई है। ठीक है, नाउ देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट मे यूज्ड इन पास्ट। दो स्टडी ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स जो खुदाई करते हैं और उनमें जो पुरानी उन्हें चीजें मिलती हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो पहले दो चीजें हो गई कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से नॉलेज मिली हिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट खुदाइयां होने लगी, डिफरेंट हिस्टोरिकल चीजें निकलकर सामने आने लगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो स्टडी की अबाउट ऑफ द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, जितनी भी वहाँ की मूर्तियाँ थी या वहाँ की जो
केव्स थी या जो भी चीजें वहां पर मिली हैं, जैसे कि टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पोट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, इन सब को स्टडी करके भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है, कि हमें पता चलता है वो किस तरह के मेटल्स का यूज करते थे, किस तरह के बर्तन यूज करते थे, या क्या वो खाते थे। क्योंकि जो चीजें, जैसे अगर ग्रेन्स हैं, अनाज की बात करें, तो अनाज इतने टाइम तक बचा नहीं रह सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां पर अभी भी इसके साइन मिले हैं। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, हियर इज अ पोट, ठीक है। ये भी एक पुराने टाइम का पोर्ट है, और ये इस तरह के पोर्ट कब मिला करते थे, 4700 ईयर्स अगो। उसके राइट साइड पर आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, हियर आर 2 कॉइन्स। तो ये 2500 ईयर्स बिफोर का कॉइन है। तो देख सकते हैं कि आज के कॉइन्स या आज की करेंसी जो है, मनी जो है, उससे कितनी डिफरेंट थी, ठीक है। आगे उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट और क्या स्टडी करते हैं, वहां पर हमें जब खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्हें डिफरेंट टाइप की बोन्स मिलती हैं। अब उन्हें बोन्स से क्या पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स रहा करते थे, बर्ड्स किस तरह के थे, और फिश थी, मतलब किस तरह का एरिया वो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा लोग किस तरह का खाना खाते थे, ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कुछ चीजें उन्हें ऐसी मिलती हैं जिससे उन्हें पता चलता है। नेक्स्ट इज हिस्टोरियंस कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई में जो उन्हें चीजें मिलती हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसकी कार्बन डेटिंग से उसे पता लगाते हैं कि कितने सालों पुरानी चीज है। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन की पूरी स्टडी करते हैं। वो किसकी स्टडी करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स की, इंस्क्रिप्शंस की और आर्कियोलॉजी की। उन चीज़ों को वो डीपली स्टडी करते हैं और फिर उसको रिटन फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज वन पास्ट और मैनी पास्ट। क्या हमारा इतिहास एक है या कई इतिहास है। क्या आपने इस बुक के चैप्टर का टाइटल पढ़ा है, दैट इज अवर पास्ट, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि हमारा पास्ट जो है वो एक पास्ट नहीं है। हर कम्युनिटी, हर एरिया का अपना एक अलग पास्ट है, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कि एक हर्डर और एक किसान या एक किसान का की लाइफस्टाइल जो थी, जो एक चरवाहा था या एक किसान था, उसकी लाइफ जो थी वो किंग और क्वीन से अलग थी, ठीक है। इसी तरह से जो मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनकी लाइफस्टाइल, जो क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो वहां पर चीजें बनाने का काम करते थे, उनसे अलग थी। यानी कि हर्डर्स का पास्ट अलग हो गया, क्वीन और किंग्स की लाइफस्टाइल का पास्ट अलग हो गया, इसी तरह से मर्चेंट्स की कैसी लाइफ थी वो अलग हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पास्ट है, हर कम्युनिटी, हर टाइप ऑफ ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह आज के टाइम में भी हम क्या हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। शहरी लोगों का कॉस्ट्यूम और जो रहने का स्टाइल है वो अलग है, गांव के लोगों का अलग है। तो हर एरिया का जो लाइफस्टाइल है वो उस पर्सन के लिए अलग है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अंडमान आइलैंड जो है वो कैसा एरिया है। वहां पर लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और गैदरर हैं, जैसे वो पास्ट में हुआ करता था। काफी रस्टिक लाइफ जीते हैं वो। पर इसके कंट्रेरी, इसके ऑपोजिट जो शहरी लोग हैं वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो काफी अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अब वो काफी डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो हमारा शहरी लोगों का पास्ट अलग होगा और गांव के लोगों का पास्ट अलग होगा, आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों का पास्ट अलग होगा, ठीक है। नाउ बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, जो वी नो ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फोर्ट। पर हमें उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो लड़ाइयां तो वो जीत गए, उनकी में तो ब्रेवरी, अपनी बहादुरी की कहानियां लिखवा दिया करते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखवा दिया करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स उसके बारे में लिखी गई थी। पर जो लोग आम इंसान थे, आम जनता जो थी, जैसे उसमें हंटर्स थे, फिशिंग फोक था, या गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। थोड़ा बहुत जो कहानियों में या प्लेज में लिखा गया, उसके अलावा हमें कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस टाइम के जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की थी,
ठीक है। सो हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिल रही है, बहुत से सोर्सेज से मिल रही है, पर हमें हिस्ट्री जो है वो हर कम्युनिटी की, हर ग्रुप ऑफ पीपल की डिफरेंट है। नाउ व्हाट डू डेट मीन्स, डेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम क्या है, हम 2022 की बात करते हैं, या हमारा जो ईयर है कि मेरा बर्थ इस ईयर में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर और आज के टाइम में क्या मतलब डेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डेट्स जो हैं वो कब से शुरू हुई, आर असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम ने डेट्स लिखना शुरू किया, और उससे पहले का पीरियड क्या था, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, वो बैकवर्ड काउंटिंग वॉज बैकवर्ड, और उसको हम बीसी में लिखते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कैसे, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो हम यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हम नंबर लाइन बनाते हैं, मैथ्स में भी आप करते हैं। तो जो इससे बैक का नंबर होगा वो क्या होगा, इससे पहले भी तो टाइम रहा है, क्राइस्ट से पहले भी तो कुछ साल थे, अर्थ को बने बहुत टाइम हो गया, सिविलाइजेशन डेवलप हुए बहुत टाइम हो गया। तो जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम था उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और वो बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो हमने नंबरिंग सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 4, अब जैसे 2021 है, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड चल रहे हैं। पर बीसी में क्या होता है, माइनस में जाते हैं, यानी कि ये 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो बैकवर्ड काउंटिंग चलती है, ठीक है। सो अब यानी कि क्राइस्ट से के बर्थ से बिफोर का जो टाइम है, पहले का जो टाइम है, उसे बीसी बोला गया, ठीक है। पर उसके आगे के टाइम को क्या बोला गया, उसको बोला गया एडी। क्या बोला गया, एडी। उसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है। अब हम अपने जो सन हम लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, जैसे AD 220 21 22 जो भी आपका ईयर है इस एट प्रेजेंट, ठीक है। अब कई बार हम CE भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ AD, ठीक है। तो CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, और BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो क्राइस्ट के बर्थ के टाइम को कॉमन एरा, और उससे पहले के टाइम को बिफोर कॉमन एरा, और इसको हम कई बार क्या टर्म भी मान लेते हैं, क्रिश्चियन एरा इंस्टेड ऑफ, मतलब कई कंट्रीज में इसे क्रिश्चियन एरा भी बोला जाता है, ठीक है। सो BC we have seen stands for before Christ, and you will sometime find AD before dates. AD भी लिखा होता है डेट्स के साथ। तो इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, ठीक है। यानी कि जो हम अब एट प्रेजेंट हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जो हमारा अब ईयर चल रहा है, उसके साथ हम AD भी लिख सकते हैं। बट sometimes CE use instead of AD, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। और कॉमन एरा और BC के लिए हम क्या यूज करेंगे, BCE। BCE का मतलब क्या होगा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। CE मतलब कॉमन एरा, जो कि AD की जगह यूज होता है, और BC की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब इन इंडिया वी बिगिन टू यूज दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग अबाउट 200 ईयर्स अगो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें ये कैलेंडर यूज करते हुए, ये 200 ईयर बिफोर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तब हमने ये कैलेंडर यूज करना शुरू किया था। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर इन विच वी हैव स्टडीड कि हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं,
और वो इवेंट कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब कुछ हम कहाँ स्टडी करते हैं, हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है,